हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूं जो यूपी पीसीएस 2022 का पेपर हुआ है प्री का। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें हम पूरे 150 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यानी कि पूरा पेपर सोल्व करेंगे। तो ये देख लीजिए, ये देखिए, ये ए सीरीज है मेरे पास। ठीक फ्रेंड्स, ये 2022 का पीसीएस का पेपर है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको पूरे 150 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, जो एक दो हैं जिन पर डाउटफुल है। ठीक फ्रेंड्स, तो वो आंसर की आने के बाद ही पता लगेगा, बट आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। ठीक फ्रेंड्स, और अपना पेपर मेरे पेपर से, यानी कि जो मैंने डिटेल में कराया है उससे मैच कर लेना। ठीक फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज ए का। ठीक फ्रेंड्स, इसमें पूछा था कि अशोक का कौन सा ऐसा शिलालेख है या अभिलेख है या फिर। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें जिसमें धार्मिक सम्मेलन का वर्णन करता है। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, तो वो 11वां अभिलेख है अशोक का, जिसमें धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये पेंसिल से लिखे है ना, ये निशान है पेंसिल से जिसपे मार्क किया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, 1975 में उत्तर प्रदेश में जो कतरनिया घाट है ना, इस ये वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया हुआ था, यानी कि स्थापित हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा था उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित हुआ था, कतरनिया। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, ये सब मैंने आपको कराया हुआ है डिटेल में। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा कि जो आईटी कंपनी है ना एक्सेंचर, वो भी लेवल पर पहले स्थान पर और दूसरे पे टीसीएस, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक फ्रेंड्स, तीसरे का ए है, यानी कि दोनों कदम सही है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा अधिकांश स्रोतों में सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से कौन सा सौर ऊर्जा द्वारा उत्पन्न नहीं होता, तो पवन ऊर्जा से को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये सौर ऊर्जा के से उत्पन्न होते हैं, लेकिन पवन ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा का, और सौर ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है। वन्य जीव संरक्षण, ये 1986 में आया था। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कई बार कराया मैंने। फ्रेंड्स, अब यहाँ पूछा है छठे क्वेश्चन में, कोपेनहेगन पुरुष में, फ्रेंड्स कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर जो बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा के लिए किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सृजन प्रकाश ने। फ्रेंड्स, इस बटरफ्लाई वर्ड को याद रख लेना, ये ग्रुप डी वगैरह एग्जाम में पूछ लेता है सीधा कि बटरफ्लाई किससे संबंधित है, तैराकी से। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ सातवां क्वेश्चन देखिए, जो वित्तीय जो 2020-21 का इन्होंने बजट पूछा है, उत्तर प्रदेश का बजट से इतना था, 5 लाख करोड़। ठीक है, तो ये देखिए 512,860.72 करोड़, इतना इनका बजट था। और दूसरे स्टेटमेंट में कहता है कि बजट में 10,967.87 करोड़ रुपए जो नई योजनाओं के लिए शामिल किए गए थे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, दोनों ही सही है। फ्रेंड्स, यहाँ बताना कि कौन सा सही सम्मिलित है, तो ये केरल रबड़ से। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश गेहूँ हो जाएगा, असम चाय से हो जाएगा, और गुजरात हो जाएगा जूट से। बट यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, केरल में रबड़ A1 क्वालिटी का है। यहाँ पूछा डाइक्लोरो डाइफेन ट्राइफिन ट्राइलोइथेन। फ्रेंड, ये डीडी का वो पूछा कि डीडी ये क्या है, डीडीटी। फ्रेंड, अगर ये पूछ लेता, अगर यहाँ खरपतवार वो दे देता कीटनाशक वगैरह, तो आंसर ठीक हो जाता। बट ये इन्होंने थोड़ा डीप में जाके पूछ लिया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीडीटी। ये है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। फ्रेंड्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूट्स, यहाँ देख लीजिए इंग्लिश में। फ्रेंड्स, ये थोड़ा डीप में जाके पूछा है। आगे चलते हैं, यहाँ मिलान करना है कि किसने क्या किया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, ये डी के कार्वे ने, डी के कार्वे ये दो से बिलोंग करते हैं, यानी कि सचिव बीडो मैरिज एसोसिएशन। और JED थुम्मन, तो ये इन्होंने कोलकाता में कलना विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये बाल विवाह के लिए संघर्ष चलाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यहाँ पर। फ्रेंड्स, सातवां को 11वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा कि कौन सा धार्मिक समूह सबसे ज़्यादा नगरीय भाग है। फ्रेंड्स, ये पूछा कि सबसे ज़्यादा जो कौन सा धार्मिक समूह है जो नगरों में रहता है, तो वो है जैन। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी 11वें का। ये देखिए, इनको मिलान करना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। फ्रेंड्स, तो ये डोसी की पहाड़ी हरियाणा में है, ये एक पहले से मिल जाएगा, यानी कि यहाँ और यहाँ है पहला, यानी कि 2 एलिमिनेट हो गए। और ये बटेश्वर पड़ता है कहाँ पर, तो ये पड़ता है बिहार में। फ्रेंड्स, यहाँ से भी बात नहीं बन रही, लेकिन ये जो चीन श्रृंखला है ये मणिपुर में है, यानी कि सी का दूसरा। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, सी का दूसरा, तो सी का दूसरा सिर्फ एक में ही है। अगर आपको ये भी पता होता तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाएगा। 12वें का 13वां देखिए, 13वें में ये पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, तो आय निर्धनता और मनुष्य निर्धनता, यानी कि मानवता निर्धनता और आय, यानी कि दोनों सही है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13वें का। चौथा देखिए, तो यहाँ पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन यहाँ बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है 14वें में, तो ये हो जाएगा जो इंडल है ये हीराकुंड में नहीं है। फ्रेंड, बाकी बालको कोरबा में है, मालको ये चेन्नई में है,
और ये रेनकोट कई बार पूछ लेता कहाँ फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम की कंपनी है ये हिंडाल्को, ये रेनकोट में फ्रेंड्स याद रखेंगे। तो इसका हो जाएगा बी सही नहीं है फ्रेंड्स। यूनाइटेड किंगडम फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम की पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यकालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करना। ठीक है, जो ये बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, तो वो यहाँ कोरोना काल में आए थे, तो उससे ये क्वेश्चन पूछा है। तो उन्होंने कोविड के जो मापदंड थे उनका उल्लंघन किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पार्टियों का सही इनको कालाक्रम के अनुसार लगाना है। ठीक है, तो देख लीजिए ये मैंने सन लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, ये तेलुगु देशम पार्टी ये 1982 की है, उसके बाद आएगा पहला, फिर बहुजन समाज पार्टी 1984 की और उसके बाद समाजवादी पार्टी 1992 में बनी थी, उसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए 70वें नंबर में कहता है 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एक खिड़की परीक्षा का क्या नाम है? ठीक है, तो स्नातक प्रवेश के लिए CUT की परीक्षा देनी होगी अब। आगे देखिए निर्धनता। ठीक है, 18वां नंबर देखिए निर्धनता में एक सामाजिक समस्या माना गया है। ठीक है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। तो इस शोध के शोधार्थी कौन थे, यानी कि ये पूछा जा रहा है ये नियम किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर ए हेनरी जॉर्ज ने। फ्रेंड्स हेनरी जॉर्ज 18वें का है। ये औरंगजेब के जो ये युद्ध वगैरह थे बहुत ही क्लोज डेट के पूछे हुए हैं, तो मैंने सारे लिख दिए हैं, देख लीजिए। फ्रेंड्स तो ये देवरा की लड़ाई हुई थी 1659 में। फ्रेंड्स बनारस की लड़ाई हुई थी फरवरी 1658 में। सामूगढ़ की लड़ाई ये मई 1658 की बात है। और धर्मत की लड़ाई हुई थी, यानी कि धर्मत की विजय पाई थी इसने। ये लड़ाई हुई थी धर्मत की लड़ाई इसके भाई के खिलाफ ही हुई थी, जिसमें ये जीता था, धर्मत की विजय हो जाएगी 1658 ये अप्रैल में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले कौन आएगा? ये 1800 क्या कहते हैं, सबसे पहले आ जाएगी बनारस के पास सुजा की पराजय। ठीक है, ये फरवरी 1658 की बात है। फरवरी के बाद ये आएगा सामूगढ़ की लड़ाई, ये मई में हुई थी। ठीक है, फिर ये धर्मत की विजय ये फ्रेंड्स क्या कहते हैं, एक सेकेंड, ये आएगा फरवरी। ठीक है, ये पहला आएगा बनारस में सुजा की पराजय, ये पहले आ जाएगा। फिर आ जाएगा ये धर्मत की विजय। ठीक है, ये 1658 की है अप्रैल की। फिर उसके बाद ये सामूगढ़ की लड़ाई ये मई में हुई थी। ठीक है, और उसके बाद देवरा की लड़ाई ये 1659 में हुई थी। ठीक है, ये तीनों क्लोज डेट के पूछे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केबुल लाम जाओ तो ये मणिपुर में पड़ता है, लोकटक झील में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी। ये देखिए ये सबको पता होगा, लॉलीपॉप क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ये प्रशांत महासागर। ठीक है, ये इनका सबसे गहरा गर्त है मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, यानी मरियाना गर्त। आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक का हो जाएगा ये प्यूर्टो रिको गर्त। ठीक है, हिंद महासागर में सुंडालैंड है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 21वें का। आगे देखिए 22वां नंबर कहता है भारत का जो लेखा महानियंत्रक होता है तो उसकी रिपोर्ट का परीक्षण या कौन करता है? तो ये लोक लेखा समिति। 22वें का सी। 23वां देखिए जनवरी 2022 के वैश्विक व्यवहारिक सूचकांक में के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टॉप पर है? ठीक है, तो ये व्यावसायिक शहर आ जाएगा हांगकांग टॉप पर है 2022 में। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पर पूछा कि बायोमास का कौन सा स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा बायोमास का स्रोत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 24वां का। 25वां देखिए हरित गैस कौन सी नहीं है? तो आर्गन कोई हरित गैस नहीं है, 25वें का सी। 26वां देखिए ये देखिए एक से ही कट जाएगा, अगर स्वामीनाथन ये हरित क्रांति से बिलोंग करते थे तो पहले का तीसरा, यानी कि पहले का तीसरा एक में ही है। ठीक है, बाकी आप मिलान कर लेना। 27वां देखिए ठीक है, जो मार्च 2022 में असम मेघालय में विवाद हुआ था तो उसको सुलझाने के लिए किस किस के हस्ताक्षर हुए थे? तो भारत के गृह मंत्री यानी कि अमित शाह और असम और मेघालय के मुख्य सचिवों के बीच हस्ताक्षर हुए थे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 28वां देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए अंतर्गत आता है? ठीक है, अंतर्गत आता है या किसको इसमें टारगेट किया गया? तो ये रेडी पटरी वाले हैं ना, फुटपाथ पे जो रेडी पटरी लगाते हैं, तो उनके लिए चलाई गई थी। 28वें का डी। ठीक है, यहाँ देखिए मानव विकास सूचकांक 2022 में इनको सही क्रम में लगाना है, तो सबसे ज़्यादा विकास सूचकांक होगा ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, आप इससे ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, रूस की कंडीशन इस टाइम बहुत ख़राब चल रही, तो दूसरा सबसे लास्ट में आएगा। अब दूसरा यहाँ है, ठीक है, यानी कि बी में है डी में, तो पहले ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, उसके बाद जापान, फिर हांगकॉन्ग, फिर रूस सबसे लास्ट में। ठीक है, 29वें का बी। 30वां देखिए ठीक है, इसको आप देख के एलिमिनेट कर सकते हो, मतलब आवासीय क्षेत्र में डेसिमल में ये डेसिमल बताना है। ठीक है, ये क्या कहते हैं ध्वनि की मापने की वो होती है। ठीक है, ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल में, तो वही बताना है। आवासीय क्षेत्र में डेसिबल होता है ध्वनि का 55। ठीक है, शांत क्षेत्र में 50, औद्योगिक में सबसे ज़्यादा होगा यानी कि 70। ठीक है, वैवाहिक में होगा, व्यापारिक क्षेत्र में होगा 65। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देख लीजिए
ये देखिए 31वां नंबर में कहता है चंद्रगुप्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की मुद्राओं से मिलता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इन मुद्राओं का तोल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, तो दूसरा सही है फ्रेंड्स, यानी कि 31 में का डी। टी माल्थस ने जो मालथीसियन थ्योरी दी थी तो वो किससे संबंधित थी, वो जनसंख्या से, यानी कि भाई 32 में का ही। 33वां देखिए क्या कहता है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का टेम्परेचर 16 और दार्जिलिंग का 4 डिग्री हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, कारण क्या कहता है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश में अधिक ठंडे होते हैं। तो कथन कारण सही है और व्याख्या भी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, इसको आप एक से ही एलिमिनेट कर सकते थे। ये गन्ने का लाल सड़न रोग होता है, ये कवक से होता है, यानी कि बी का चौथा देखो यहाँ है एक मिनट फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाकी आप मिलान कर लेना। आगे देखिए, 2022 और 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो जुलाई से अगस्त 2022 के राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड में होंगे, ठीक है ना, और 2026 के ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों ही सही है। शनि ग्रह पर सबसे ज़्यादा गैस है मीथेन गैस, ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक फ्रेंड्स। और ये हाल में जो नासा ने वो भेजा है ना, अपना मिशन भेजा है, तो उसके अकॉर्डिंग पता लगाया, ठीक फ्रेंड्स, इसलिए क्वेश्चन करंट अफेयर में था, तो उसने पता लगाया कि मीथेन गैस सबसे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर डी 36 में। और 37वां देखिए, 1985 में, ठीक है, 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना लाई गई थी, तो वो किसके लिए, इसके जल को प्रदूषित रहित करने के लिए, मतलब इसके जल को प्रदूषण से बचाने के लिए, ठीक फ्रेंड्स। 38वां देखिए, 73वें संविधान संशोधन में भारतीय स्थानीय शासन के इतिहास का आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, सही है। कारण देखिए, 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है, तो ऑप्शन नंबर बी कथन और कारण सही है और व्याख्या भी हो रही है, ठीक फ्रेंड। 39वां नंबर देखिए, भारत में के किस राज्य में स्वच्छ जल सुरक्षा के लिए डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लगाया गया है। तो ये कर्नाटक में लगाया गया है, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स, ये कर्नाटक में लगाया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 39वें का। आगे देखिए, सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले से बिलोंग करता था ये, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, मानस परसा असम है, ठीक है ना, पहले का तीसरा एक में ये है, यानी कि आंसर हो जाएगा बी, ठीक फ्रेंड, बाकी आप मिलान कर लेना, ठीक फ्रेंड्स। ये म्यांमार का जो पेंगुयोमा क्षेत्र है, तो ये खनिज तेल के लिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए, यहाँ सही सम्मिलित करना, एक जिला एक उत्पाद, तो बागपत में लकड़ी के खिलौने नहीं बनते, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, ये मैंने कई बार कराया है, जो सुल्तानगढ़ी, ठीक है, सुल्तानगढ़ी किससे बिलोंग करता था, इल्तुतमिश से, पहले का तीसरा, ऑप्शन नंबर यहाँ है और ए में है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, और ये 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक फ्रेंड्स, ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ से बिलोंग करता है, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक से, यानी कि डी का दूसरा, ठीक फ्रेंड, पहले का तीसरा, डी का दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, लगभग जनसंख्या लाभांश है, तो ये 15 से 59 वर्ष की जो कार्यशील जनसंख्या है उससे, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, आप एक से ही एलिमिनेट कर सकते थे, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, यानी कि डी का तीसरा एक में ही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, अगर एक दो भी पता हो तो चल जाएगा, ठीक फ्रेंड्स, इनको कहते हैं लॉलीपॉप क्वेश्चन। यहाँ भी देखा होगा, आप एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आपको पता हो ना, पालनी पहाड़ियाँ ये हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि डी का तीसरा एक में ही है यहाँ पर, ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, डी का तीसरा एक में है, ठीक फ्रेंड्स, 47वें का बी। आगे चलिए, ये ऑलरेडी सही सम्मिलित हैं, बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में, अशोक समिति 77 में, सिंघवी ये 86 में, और थुंगन समिति 1988 में, 1 2 3 4 ऑलरेडी सही सम्मिलित हैं। आगे देखिए, जो इराक का जो सुन्नी त्रिकोण क्षेत्र है, तो इसमें कौन सा भाग नहीं आता, तो ये बेसरा इसका हिस्सा नहीं है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, जो तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो ये बनी है सामिया सुलूह हसन, ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी 50वें का। आगे देखिए, 2022 में इस्पात उत्पादन में चाइना नंबर बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 51वें का। आगे देखिए, इसको भी आप एक से ही एलिमिनेट कर सकते थे, अगर आपको ये पता है ना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, तो ये 1999 का है, यानी कि बी का चौथा सिर्फ एक में ही है यहाँ पर, ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 52वें का। 53वां देखिए, जो क्या कहते हैं, मोदी सैयद अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट किसने जीता, तो ये पीवी सिंधु ने जीता, 53वें का, ऑप्शन नंबर बी। इसको देखिए, ठीक फ्रेंड्स। 54वां कहता है उष्मागतिकी के रूप में कार्बन सबसे
स्थिर रूप कौन सा है, तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। फ्रेंड्स ग्रेफाइट आंसर है। फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ग्रेफाइट। 54 का 55 देखिए स्तनधारी अंडे देता, तो ये एकेडिना। फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता में कहाँ से नाव मिली है, तो इसे आप दिमाग लगा के भी एलिमिनेट कर सकते थे। अब नाव तो जहाँ पानी होगा वहीं चलेगा, और पानी कहाँ था, तो ये लोथल में डैकयार्ड था ना, जहाँ जहाज वगैरह आते जाते थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको एलिमिनेट करना है। फ्रेंड्स इसको अवरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में लगाना है। फ्रेंड्स इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इलाहाबाद में, बट इलाहाबाद ऑप्शन में नहीं है। दूसरे नंबर पे है फ्रेंड मुरादाबाद में, मुरादाबाद भी नहीं है। तीसरे पे है गाजियाबाद। फ्रेंड्स तो गाजियाबाद पहले पे आ जाएगा। देखिए ये ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है ये शक्ति उत्पादक तटीय कौन सा है, तो ये मन्नार की खाड़ी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात वाला क्षेत्र। जल जीवन मिशन कब आया था, तो ये 2019-20 के बजट में इसको लाए थे। फ्रेंड्स और यहाँ सही कालाक्रम में लगाना है। फ्रेंड्स कालाक्रम अनुसार, तो कालाक्रम में देखिए सबसे पहले 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स 1913। उसके बाद बर्लिन में इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना। उसके बाद केंद्रीय असेंबली बम कांड, और उसके बाद ये सबसे लास्ट में आएगा चटगांव में जो शास्त्र का छापा हुआ था। फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स आगे चलिए। इस क्वेश्चन का सस्पेंस बना हुआ है, ये अभी तक मिला नहीं है। फ्रेंड्स तो इसको आप मार्क कर लीजिए। ये दो आंसर की आएगी, उसी के बाद पता लगेगा। आगे चलते हैं। कोविड-19 में दिया जाने वाला सिनोवैक्स क्या है, तो ये एक वायरल वेक्टर है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ। 63वां देखिए। फ्रेंड्स जो भारत से जो मेडिकल, जो यूक्रेन से भारत के जो छात्र आए थे मेडिकल के, तो उनको कौन से ऑपरेशन के तहत लाया गया था इंडिया में, तो ऑपरेशन गंगा। फ्रेंड्स आगे देखिए। फ्रेंड्स बैसिलस हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा कारण है, तो ये छोटे बच्चों में खोपड़ी का रोग हो जाता है। छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस रोग का कारण है ये। फ्रेंड्स आगे देखिए। 65वां इको मार्क किसको दिया जाता है, इको मार्क ऐसे उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं, यानी कि पर्यावरण के मित्र होते हैं। फ्रेंड्स आगे देखिए। इसको भी आप एक से एलिमिनेट कर सकते थे। रामानुज का संबंध होगा विशिष्टाचार से, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए का चौथा सिर्फ एक में ही है। फ्रेंड्स बाकी आप मिलान कर लेना। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। फ्रेंड्स थोड़ा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन बन जाता है। आगे चलते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं द्वारा। फ्रेंड्स 67 का भी। 68वां देखिए। केंद्रीय वन। फ्रेंड्स यहाँ पूछा कि जो 2021 की रिपोर्ट क्या कहते हैं, हाँ ये पूछा जा रहा है कि जो भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, तो कब मनाया जाता है, ये 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है। फ्रेंड्स डेंगू बुखार किसके कारण होता है, तो ये एंडीज मच्छर के काटने से। 69 का ये। 70वां देखिए। हिंदुस्तान समाजवादी जो प्रजातंत्र संघ के सदस्य कौन कौन थे, तो ये थे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूमेश चंद्र बैनर्जी, अक्षय घोष और सचिंद्र सान्याल। ऑप्शन नंबर डी 70 का। यहाँ पर सुमेलित करना है। फ्रेंड्स तो ये मणिपुर में 62 सीट नहीं है, ये 60 है। फ्रेंड्स बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। आगे देखिए। प्रकाश। फ्रेंड जो ये धुंध कोहरा वगैरह होता है सर्दियों में, तो इसमें ओजोन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए 72 का। विश्व खुशहाली में भारत 136वें नंबर पर है 2022 में। फ्रेंड्स आगे देखिए। ये क्वेश्चन एलिमिनेट होगा। फ्रेंड्स ये पेपर में चारों ही सही है। फ्रेंड्स बट यहाँ पूछा था कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो ये चारों सही सुमेलित हैं। इस क्वेश्चन को एलिमिनेट किया जाएगा। फ्रेंड्स देख लीजिए। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में, दाब पास्कल। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की थी, और उसमें को नापते हैं जूल में। फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन एलिमिनेट होना चाहिए। फ्रेंड्स बाकी ये उष्मा को कई जगह ये क्लोरी में भी दिखा देते हैं। फ्रेंड्स बट वो एक अलग बात है, बट यहाँ ये आंसर चारों ही सही है। फ्रेंड्स आगे देखिए। जो ये पूछा है कि आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है, तो ये नागार्जुन कोंडी में मिलती है। 75 का सही। आगे देखिए। भारत में पंचायती राज आया था 1993 में। फ्रेंड्स 77वां देखिए। क्या कहते हैं जो मिस वर्ल्ड चुनी गई है। फ्रेंड्स मिस वर्ल्ड चुनी गई है कौन है, तो ये है कैरोलिना बिलासबास्का। ये पोलैंड की है। फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। आगे देखिए। फ्रेंड्स आगे देखिए। जो एसडीजी इंडेक्स आया है 2023, क्या बोल रहा हूँ मैं, 2023 का जो एसडीजी इंडेक्स है उसमें कौन सा लक्ष्य इसमें शामिल नहीं है, तो गुणवत्ता और पारक शिक्षा, शून्य भोग, लैंगिक समानता, बट ये अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान इसमें शामिल नहीं है। एसडीजी जो 2030 तक लक्ष्य रखा है। फ्रेंड्स आगे देखिए। यहाँ पूछा है नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, तो यह है नर्मदा नदी। आगे चलते हैं। पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है यूकेलिप्टस को। यहाँ पूछा है फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना 1982 नहीं है, ये 1980 की है। फ्रेंड
ये हो जाएगा 81 का बी। ठीक फ्रेंड्स, 81 का बी। आगे चलते हैं। जो ये ग्रंथ था चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति। ठीक फ्रेंड्स, सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद करके तूतीनामा किसने रखा था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यहाँ पर। ठीक है, ख्वाजा जिया उद्दीन नकबसी ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को कब बनाया गया था? भारत की राजधानी ये था, संविधान संशोधन था 69वां। ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 83 का देखिए, आर्सेनिक कहाँ पाया जाता है? अगर भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल में, और बंगाल से ही सटा हुआ है बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ देखिए। ठीक फ्रेंड, यहाँ पूछा है कि जो WHO है, ठीक फ्रेंड, WHO ने परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ये भारत के जामनगर में, ये जामनगर पड़ता है गुजरात में। ठीक फ्रेंड्स, 86 नंबर देखिए। यहाँ पूछा है कि भारत की जो कृषि क्षेत्रों में सब्सिडी दी जाती है तो उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहले देखिए, पहला भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे फ्रेंड्स उर्वरकों को दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती, तो ये पहला गलत है। फ्रेंड्स, पहला गलत हो जाएगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फ्रेंड्स, और चौथा देखिए, भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियाँ फ्रेंड्स प्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। फिर ये गलत है, चौथा गलत है या पहला गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी यानी कि 2 और 3 सही है। फ्रेंड्स, ज्योतिबा फुले ये जाति विरोध आंदोलन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। यहाँ पूछा कौन से 2 सही सुमेलित हैं? तो ये हो जाएगा केरिया, ये उड़ीसा की है फ्रेंड्स, और ये पालियन ये तमिलनाडु के। तो 1 और 4 सही सुमेलित हैं। आगे देखिए, BSL फ्रेंड्स, SBS क्या लिखा है? ये LBS। फ्रेंड, LBS एक वित्तीय समावेशन है। फ्रेंड, तो ये LBS की ये बताना है, वित्तीय समावेशन भारत सरकार ने चलाएगी। तो इसके अंतर्गत क्या था ये? तो LBS क्या है? तो ये अग्रणी बैंकिंग योजना है। फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 का। फ्रेंड, 90 का ऑप्शन नंबर ए, 90 का। फ्रेंड, LBS बताना, तो LBS क्या था? अग्रणी बैंकिंग योजना है ये। फ्रेंड्स, आगे देखिए। फ्रेंड, ये देखिए फिर आ गया एलिमिनेशन करने वाला। तो इसको आप अगर एक को भी पता होता ना, जो चतुर्दंडी प्रकाश का, ये थी वेंकटरमन की। फ्रेंड, तो ये ऑप्शन नंबर डी का दूसरा एक में ये है, यानी कि आंसर हो जाएगा 91 का डी। यहाँ देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। फ्रेंड्स, आगे चलिए। पृथ्वी में वायुमंडल में निम्नलिखित मुख्यतः में से किसके द्वारा तृप्त होता है? ठीक फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है पृथ्वी का जो वायुमंडल है तो मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है, यानी कि गर्म होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए बिम्स्टेक के बारे में बताया गया। तो बिम्स्टेक PM मोदी। ठीक फ्रेंड, मोदी जी ने पाँचवें बिम्स्टेक जो हुआ था 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। ठीक फ्रेंड, लेकिन ये भारत में नहीं था, इसकी अध्यक्षता की थी श्रीलंका ने, यानी कि दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी। 95 देखिए, 95 में ये पूछा जा रहा है कि जो भारत सरकार ने योजना चलाई थी वाटरशेड विकास परियोजना भारत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। फ्रेंड, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण में सक्षम बनाना था। तो वो योजना थी हरियाली। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए, यहाँ कथन कारण वाला है। कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है भूमंडलीय सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। ये सही है। ये फ्रेंड्स, ये क्षेत्र यानी कि गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कथन कारण सही है, व्याख्या भी हो रही है। ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड, ये पेंसिल से जो लगा रखे हैं ये आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। यहाँ पूछा ये 4 श्रृंखलाएं देंगे तो हिमालय की कौन सी श्रृंखला नहीं है? तो आप इससे एलिमिनेट कर सकते थे। ये अन्नामलाई हिमालय में नहीं आती, तो जहाँ जहाँ तीसरा होगा वो आंसर नहीं होगा। यहाँ तीसरा है, यहाँ है, यानी कि ये तीनों कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1, 2 सही है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। संविधान। फ्रेंड्स, संविधान की जो मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात से प्रतिपादित हुई थी? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन था, हजारों बार एग्जाम में पूछा है। आगे देखिए, विश्व में चीली तांबे में प्रमुख उत्पादक है। सही है। कारण देखिए, कारण कहता है उत्तरी चिली का एंडी क्षेत्र पोफेरी तांबा विशाल निक्षेपतम से संपन्न है। तो ये गलत है। फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए सत्य है, आर गलत है। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मिला नहीं है। फ्रेंड्स, इस पर आप निशान लगा लीजिए। ये जब आंसर की आएगी उसमें देखेंगे क्या दिया है। फ्रेंड्स, आगे चलिए। तो ये क्वेश्चन देखिए फिर आ गया ऐसे मिलान करने वाले। तो ये देखिए, संस्कृति हो जाएगा इंदौर, और शासन बड़ोदरा, सामाजिक पहलू तिरुपति, और नगरीय पर्यावरण भोपाल। फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे देखिए, दुधवा राष्ट्रीय पार्क ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में CNG में मुख्यतः गैस होती है तो मीथेन। काराकोरम ये
तजाकिस्तान में ठीक फ्रेंड। काराकोरम मरुस्थल तजाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए। अलाउद्दीन खिलजी ठीक फ्रेंड। अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने अभियान शुरू किए थे तो उसको सही क्रम में लगाना है। तो आपको एक ही पता होता है ना, ये गुजरात में उसने सबसे पहले गुजरात से स्टार्ट की थी लड़ाई ठीक फ्रेंड। तो 2 आएगा सबसे पहले, तो यानी कि दूसरा यहाँ पर देखिए गुजरात, उसके बाद रणथंभौर को जीता, फिर चित्तौड़ को, फिर वारंगल को, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखिए इसको आप सम्मिलित कर सकते थे एक से ही ठीक फ्रेंड्स। ज़्यादातर एक से ही एलिमिनेट हो जाते हैं। ऐसे में अगर आपने थोड़ा बहुत डीप में पढ़ा हो ठीक फ्रेंड्स, ये सब मैंने आपको डीप में पढ़ाई भी है। ये देखिए गोल्डन क्रांति, तो ये उर्वरक से संबंधित है, यानी कि पहले का चौथा सिर्फ यहाँ है ठीक फ्रेंड्स। बाकी आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र की जो आई है क्या कहते हैं रिपोर्ट आई थी 2022 की, तो उसमें ये पूछा है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा शोरगुल वाला दूसरा शहर कौन है। पहले पे है बांग्लादेश की राजधानी ढाका और दूसरे पे उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी में अंतरिक्ष यात्री, ये सिंपल वे में समझिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अंतरिक्ष में सबसे लंबा रिकॉर्ड बनाया है रहने का ठीक फ्रेंड। तो वो कौन थे? ये अमेरिका के थे, मार्क बेड है ठीक फ्रेंड। मार्क बेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 109 का। आगे देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र ठीक फ्रेंड। अब देखिए सही दिखाई दे रहा होगा। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, सही है। यह क्षेत्र हरित क्रांति की का साक्षी भी रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोनों सही है ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ये बंदुआ बांध, ये बिहार में पड़ता है ठीक फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ देखिए शिव जी के पास क्या होता है? त्रिशूल, यानी कि पहले का दूसरा, तो एक से एलिमिनेट हो जाता। विष्णु जी क्या रखते हैं? तो विष्णु जी रखते हैं, बताइए क्या? तो ये रखते हैं चक्र ठीक फ्रेंड्स। पहले एक से एलिमिनेट हो जाता, ये सही है आंसर। लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 13वां देखिए यहाँ कहता है एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है ठीक फ्रेंड्स। कारण कहता है पूरे हिस्से के विभिन्न संगठन वाले घोल समरस होता है ठीक फ्रेंड्स। तो ये मेरे हिसाब से तो आंसर वो होना चाहिए बी ठीक फ्रेंड्स, बट इस पर मुझे डाउट है। बट मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। कथन कारण सही है और व्याख्या भी हो रही है। 14वां नंबर देखिए यहाँ भारत के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है ठीक फ्रेंड। तो भारत छठा नहीं है, भारत 7वें नंबर पर आता है विश्व में ठीक फ्रेंड। भारत विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है, यहाँ दे रखा है छठा, यानी कि पहला गलत हो जाएगा ठीक फ्रेंड। आगे चलते हैं और यहाँ देखिए भारत पूरी तरह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो चौथा गलत है ठीक फ्रेंड। चौथा गलत है, यानी कि 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी 114 का। आगे देखिए मौलिक कर्तव्य नहीं है ठीक फ्रेंड। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, तो ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है ठीक फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15वें का। आगे चलते हैं। लता मंगेशकर के बारे में बहुत ही डीप में क्वेश्चन पूछ लिया था और ऐसे क्वेश्चन जब डीप में पूछे जाते हैं तो दोनों सही होते हैं ठीक फ्रेंड। देखिए लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुत देने वाली वे पहली भारतीय कलाकार थी, सही है ठीक फ्रेंड। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका पहला कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था, तो दोनों सही है ठीक फ्रेंड। 16वें का ये। यहाँ पूछा कि कौन सा भारतीय राज्य है जो सौर ऊर्जा द्वारा पहला हवाई अड्डा बना है भारत का, तो ये चेन्नई ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए तो 2 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग ने ऊर्जा जलवायु सूचकांक के अंतर्गत 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर ये तीनों A1 क्वालिटी के राज्य है ठीक फ्रेंड्स। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत। आगे चलिए यहाँ पर ये पूछा है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था, तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे, ये निर्विरोध चुने गए थे ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए यहाँ 120 में बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये सर बर्मन, ये गया ताम्रपत्र से बिलोंग नहीं करते थे ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए 121 नंबर, ये आप देख के एलिमिनेट कर सकते थे। 22 मई को जैव विविधता दिवस में मनाया जाता है, यानी कि दूसरे का चौथा यानी कि बी का चौथा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है ठीक फ्रेंड्स। बाकी आप देख लेना। आगे चलते हैं। यहाँ कथन कारण वाला आ गया 20वीं शताब्दी में निर्धनता और निर्धन हमारी चिंता का एक कर्तव्य विषय बने हुए हैं, सही है ठीक फ्रेंड। कारण देखिए राजनीतिक रूप में यहाँ लक्ष्य भेदन प्रक्रिया अभाव है ठीक फ्रेंड, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली, तो कथन कारण सही है और व्याख्या भी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक फ्रेंड। आगे देखिए यहाँ पूछा है कि जो 2021 की वन रिपोर्ट आई है, तो सबसे ज़्यादा वनों की वृद्धि कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश ठीक फ्रेंड। आंध्र प्रदेश ऑप्शन में ना होता, तो अगर तेलंगाना होता तो वो भी सही होता। ये देखिए अल्फा ड्रग क्या है, तो ये प्रतिरोधी है ठीक फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी ये मेरे अकॉर्डिंग। बाकी जो ये आंसर की आएगी इस पर आप निशान लगा लेना कि इसका आंसर क्या होता है ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए इसको भी आप एक से ही एलिमिनेट कर सकते थे अगर आपको पता होता ना, ये स्वदेशी, ये गोरखपुर से निकलता था पत्रकार ठीक फ्रेंड। तो ये पहले का चौथा ऑप्शन नंबर ए में ही है ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए शिक्षा संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। आगे देखिए दक्षिण एशिया ठीक फ्रेंड।
बोर्नियो द्वीप के बारे में बताना है तो बोर्नियो द्वीप ये 3 देशों में विभाजित है, सही है। और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से हुई है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों ही सही है। डिफरेंस आगे देखिए, मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में हुई थी। दूसरा देखिए, इसका उद्देश्य भारत की कंपनियों के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना है तो ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है। डिफरेंस आगे देखिए, डिफरेंस आगे कहता है शेरशाह को वीरता से प्रभावित करने वाली ये जैता और कुंपा कहाँ से थे, तो ये मेवाड़ के थे, ऑप्शन नंबर बी। डिफरेंस आगे देखिए, डिफरेंस ये क्वेश्चन पे भी डाउट है डिफरेंट, बट इसका आंसर ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो रेयान। डिफरेंट रेयान ये रूपांतरित स्टार्च है। डिफरेंट तो ये यहाँ ये रूपांतरित लिखा हो, बट ये कई बार जगह ये प्राकृतिक रेशा भी लिखा होता है। डिफरेंट बट इस क्वेश्चन पे डाउट है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर यही होना चाहिए, बी। डिफरेंट बाकी इस पर आप निशान लगा लेना। आगे देखते हैं, लिम्फेटिक क्षेत्र में पादप प्लवकता अधिकता होती है। डिफरेंट कथन कहता है कि लिम्फेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता वृद्धि पाई जाती है, सही है। लिम्फेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। ठीक है, ये दोनों सही हैं, क्योंकि जब खुला क्षेत्र होगा तभी तो पानी पर रोशनी वगैरह पड़ेगी, तभी तो पालक जो पादप वगैरह हैं इसमें पनपेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कथन कारण सही है और व्याख्या भी हो रही है। आगे देखिए, ठीक जो यहाँ पूछा जा रहा है, कौन सी इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, 3 मूर्ति भवन। डिफरेंस यहाँ देखिए, आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते थे, एक सही। डिफरेंस यहाँ ये पूछा जा रहा है, अगर आपको ये पता होता ना SDG जो 13 है, SDG 13 है, तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, यानी कि बी का पहला सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। डिफरेंस बाकी आप देख लेना। आगे चलते हैं, इनमें से पूछा है कौन जैव निम्नीकरण नहीं है, तो ऊन। ठीक है, ऊन जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, 34वें का बी। 35वां देखिए क्या कह रहा है, 35वां ये कह रहा है कि 2 से अधिक राज्यों के बीच संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाना है, तो क्या कैसे बनेगा, तो जो दो राज्यों से अधिक। डिफरेंट तो ऐसे बनेगा, जो जब राज्य संबंधित राज्यों के आवेदन पर, डिफरेंट जब राज्य आवेदन करेंगे यानी कि रजिस्ट्रेशन करेंगे, तब संसद बनाएगी, ऑप्शन नंबर ए। डिफरेंट आगे देखिए, ये इनको देख लीजिए, ये पूछा जा रहा है, इनको सही काला करोन में लगा दीजिए। डिफरेंट तो सही काला करोन में हो जाएगा, ये देखिए मैंने सन लिख दिए। डिफरेंट इसमें सबसे पहले कौन सी लड़ाई हुई थी, सबसे पहले हुई थी सक्करखेड़ा का युद्ध, ये 1724 में हुई थी। डिफरेंट उसके बाद आ जाएगा चौथा बेदरा का युद्ध 1759, फिर उसके बाद पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 और लास्ट में मुद्दगी का युद्ध 1845 में हुआ था पंजाब में। डिफरेंट तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, रूर क्षेत्र पड़ता है ये जर्मनी में, कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कई बार पूछ लेता है। आगे देखिए, डिफरेंट इनको आप नाम से एलिमिनेट कर सकते थे, ये तावड़कर, ये सावंत, प्रमोद सावंत वगैरह ऐसे नाम मुंबई या महाराष्ट्र में होते हैं, गोवा में। और ये देख लीजिए सांदवान वगैरह ऐसे नाम वगैरह होते हैं, ये पंजाब में। डिफरेंट और ये ऋतु खंडारी, ये खंडारी पंडारी ज़्यादा उत्तराखंड में मिलते हैं, यानी कि 1 2 3 4 ये सही सुमेलित हैं। आगे देखिए, प्रथम आंतरिक सरकार की घोषणा 24 अगस्त को की गई थी। डिफरेंट 24 अगस्त 1940 को। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने हज़ारों बार आपको कराया होगा। डिफरेंट तो ये यहाँ पूछा कि लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, तो ये बोलीविया। डिफरेंट बोलीविया है। आगे चलते हैं, कार्बोरेटर। डिफरेंट उष्मा इंजन का कार्बोरेटर में प्रयोग किया जाता है, तो किसी ने अगर सी लगाया तो आंसर गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिफरेंट ये डी हो जाएगा, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में मैंने आपको 3-4 बार कराया, जब मैंने बायोलॉजी के 1100 क्वेश्चन कराए थे। डिफरेंट उसमें साइंस में जो रेलवे की साइंस मैंने कंप्लीट कराई है ना 2-3 पार्ट में, तो उसमें ये 3-4 बार क्वेश्चन कराया है। आगे देखिए, डिफरेंट यहाँ पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक ने बनारस में संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्राचार्य को सरस्वती का राज्य संरक्षण प्रदान किया था, तो ऑप्शन नंबर सी शाहजहां है। डिफरेंट ऑप्शन नंबर सी शाहजहां है। आगे देखिए, इसको भी आप एक सही एलिमिनेट कर सकते थे। भारतीय मजदूर संघ तो ये किससे बिलोंग करता था, ये बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से, यानी कि पहले का चौथा ऑप्शन नंबर बी में है। डिफरेंट बाकी आप मिलान कर लेना। आगे देखते हैं, इसको भी आप देखते ही उड़ा सकते थे, ये क्वेश्चन मैंने आपको हज़ारों बार जब भी बताया होगा करके, तो मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ पे दुनिया में A1 क्वालिटी की मोटरसाइकिल वगैरह कहाँ मिलती है, तो ये अमेरिका में एक क्षेत्र पड़ता है डेट्रॉयड, तो डेट्रॉयड A1 क्वालिटी की मोटरसाइकिल बनाता है, यानी कि बी का चौथा। डिफरेंट बी का चौथा एक में ही है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। डिफरेंट ऐसे क्वेश्चन तो मैं देख के ही उड़ा देता हूँ। आगे देखिए, डिफरेंट यहाँ 140वां नंबर देखिए, यहाँ का सही सुमेलित करना है। डिफरेंट तो सबसे पहले भाग 1 में बताया गया भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि पहला, उसके बाद दूसरे में बताया गया नागरिकता, यानी कि पहला, फिर आएगा तीसरा। डिफरेंट फिर आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। डिफरेंट और लास्ट में दूसरे नंबर पर आएगा मौलिक कर्तव्य। डिफरेंट ये देखिए 47वें नंबर 45वें। डिफरेंट 45वें ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है,
तो ये इटली में आयोजित हुई है, ये गलत है ठीक फ्रेंड, ये चाइना में हुई है। और भारत ने यहाँ रजत पदक नहीं, यहाँ कहाँ से जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही गलत है ठीक फ्रेंड। भारत ने रजत नहीं, यहाँ पर कहाँ से पदक जीता है। आगे चलिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ठीक फ्रेंड। 148वां नंबर देखिए, यहाँ पूछा है पारसी निकेत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला सही है ठीक फ्रेंड, यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों का प्रयोग और पारसी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन करता है। तो पहला सही है। दूसरा देखिए, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग अलग स्थान होता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है ठीक फ्रेंड, ये पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए ठीक फ्रेंड, दूसरा गलत है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा कि भारत की जो रिपोर्ट आई थी 2021-22 की, तो उसमें लोहा एस्क के क्षेत्र पहले दो राज्य कौन कौन से हैं लोहा उत्पादन में ठीक फ्रेंड। लोहा एस्क में उड़ीसा पहले पर, दूसरे पर छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन है ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा कौन सा सही सुमेल है, तो ऑप्शन नंबर डी, सतनाम धर्म संरक्षणी सभा, तो ये कोलकाता में हुई थी ठीक फ्रेंड। तो ये थे हमारे यूपीपीसीएस का पूरा पेपर सोल्व करा दिया है ठीक फ्रेंड। एक आधे पे डाउट है तो उसे आंसर की आने के बाद ही पता लगेगा ठीक फ्रेंड्स। देख लीजिए, बहुत ही इजी तरीके से, अगर आपने थोड़ा बहुत डीप में पढ़ा है या जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो वहाँ से भी आपका क्वेश्चन क्रैक हो सकते थे ठीक फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।